मंगल करन धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जान जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु बोलिए प्रेम से श्री विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वजन स्मरणीय संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। मंचस्थ पूज्य बाबा, समस्त साधु महात्मागण, परम आदरणीय विजय बाबू, तथा साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तों, मनुष्य को बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। सारे इच्छाओं के अंतर्गत सुख छिपा हुआ रहता है। जो सुख से निकला होता है उसको सुख की चाहना होती है। महर्षि अरविंद के संबंध में हम आप जानते हैं कि सुख अगर पाना हो तो आत्मा को खोज लोगे तो सुख मिल जाएगा। रिसर्च टू सोल, रिसर्च करना है तो किसके ऊपर? सोल के ऊपर, आत्मा के ऊपर। महर्षि रमन कहते हैं हैप्पीनेस इज योर नेचर, तुम्हारा स्वभाव है सुख। लेकिन फिर उन्होंने कहा इट इज नॉट रॉन्ग टू डिजायर, सुख की इच्छा करना ये गलत नहीं है। लेकिन कहा गलत है, कहा तो बड़े प्रेम से कहा कि तुम जो बाहर बाहर खोजते हो ये गलत है। जब कभी तुम्हें सुख मिलेगा तो अंदर में मिलेगा। महर्षि रमन कहते हैं कि सुख का संसार में कहीं सामग्री नहीं है, कहीं नहीं। एक व्यक्ति बैलगाड़ी चलाते थे, बैलगाड़ी के भीतर ही रहते थे। तो जब वो अंतर साधना करते थे कहते आहा क्या सुख है। तो वहां के सिपाही ने लगा दिया था, वहां के राजा ने लगा दिया था सिपाहियों को, कहा कोई अगर दुखी हो तो उसके तरफ ध्यान देना, अगर सुखी मिले तो उसके ऊपर विशेष ध्यान देना। तो जैसे इस शब्द को सुना आहा क्या सुख है, तो सिपाही फट से सुना, दौड़ा गया। और दौड़े जब गया तो कहा क्या तुम बोला, फिर से एक बार बोलो। कहा मैंने यही कहा आहा कितना सुंदर सुख है। कहा तुम सुखी हो? कहा हाँ मैं सुखी हूं। कहा तुम्हारे तन पर वस्त्र भी नहीं है, तुम्हें घर भी नहीं है, तुम्हें खाने की कोई सामग्री नहीं है, तुम भी अपने कर्म सुखी हो? कहा हाँ मैं सुखी हूं।
इस बात को कह सकते हैं आप कि मैं सुखी हूं? नहीं कह सकते। दूसरे सिपाही बोला सुनो सुनो, देखो ये क्या बोल रहा है। सिपाही दौड़ के आया, कहा देखो नहीं कह रहा अपने आप को सुखी। उस सिपाही ने क्या कि तुरंत फौरन राजा को इंफॉर्मेशन किया, अर्थात सूचना दी। अब वहां जब वो पहुंच गए तो राजा विलंब नहीं किए, तुरंत अपना दल बल के साथ आ गए। कहा तुम सुखी हो? कहा भाई मेरे तू सुख का रहस्य बता। क्या जा राजा तेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे सोना है, नींद आ रही है, सोने दे। अब वह सो गया, राजा चला गया। दूसरे दिन उससे और ज्यादा दल बल के साथ आए, बहुत सारे फौज, हाथी घोड़े इत्यादि लेके आए बहुत सारे। अब वो कहते हैं, राजा कहते हैं कि भाई सखो एक काम कर, तू इस रहस्य को बता दे, इसके बदले में तुझे जितना धन लेना है ले ले मुझसे। हाथी घोड़ा जमीन जायदाद सोना चांदी दास दासियां कुछ भी लेना हो बोल दे, ले ले। मुझे इस दास दासियां हाथी घोड़े सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है, मैं सुखी हूं, तू जा। चला गया। लेकिन राजा भी उस सुख की खोजी थे। वह बेचारे अकेले में आए, कि जब तक बताओगे नहीं सफू तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। कहा तुम्हें सुख का रहस्य चाहिए? कहा मेरा पीठ खुजला रहा है, खुजला पहले तो। अब राजा से पीठ खुजलवाता है वो। अगर तुम पहले अगर आ जाता तुम इस तरह रूप में, तुम्हें बता दिया होता। तो दलबल के साथ आया ना, इसी कारण से मैं तुझे इस सुख से वंचित रखा। चल सुन रहस्य का, सुन इंद्रियों का सुख सुख नहीं होता, आत्मा का सुख सुख होता है। इसका रास्ता तुझे मैं बता रहा हूं, और रास्ता बताया और ध्यान साधना के सुखी। संत महात्मा गण के तब सुखी होना चाहते हैं तो किसी वस्तु का लेन देन सुखी से नहीं है, सुख से नहीं है। सुख स्वयं की चीजें है, बाहर की चीज नहीं है। ये सुख स्वयं से होता है, दूसरों से नहीं होता है। और सुख को जब प्राप्त करना चाहोगे तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि जब स्वयं को जानोगे तब सुखी हो सकोगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो लोग रोता है खूब, हंसता भी खूब है। क्यों रोते धोते हो भाई? खुद को जानो ना, रोना धोना बंद हो जाएगा। किस शरीर से जानेगा? इस मानव तन को लोग समझता है खीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। लेकिन ये है क्या? हीरा। याद रखिएगा, हीरा कहाँ हेरा गया? कचरन में। संत महात्मा गण कहते विषय के कचरा में ये हीरा हेरा गया है, इसीलिए रोते धोते रहता है। अपमान मान सम्मान, ऊंचा नीचा भेदभाव, बात बोली, इसके चक्कर में हम रह करके अपना हीरा खो देते हैं। संत कहते कि इस चक्कर में रहोगे तो हीरा को ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि हीरा हेरा गयो कचरे में। शास्त्रकार कहते कचरे के डब्बे में हेरा गया है। कचरा भी इतना जटिल है कि जहां थोड़ा सा क्रोध आता है तो कचरा में और छिप जाता है हीरा। काम जग गया और क्रोध और छिप गया, मोह जग गया और छिप गया। क्या छिप गया? क्या छिपा? हीरा। संत महात्मा गण कहते किसी भी परिस्थिति में इन सबों को लेकर के आप हीरा को नहीं खोज सकते। हीरा जब भी आप खोजेंगे तो शांति भाव से। उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। जिस दिन आपका मस्तिष्क और मन चंचल रहता है,
घर में रखी हुई वस्तु आपकी है, लेकिन आप परेशान रहते हैं, फिर अंत में क्या करते, थोड़ा सा ठंडा दिमाग करते हैं, तब आपको याद आती है, तब वो वस्तु को निकाल लेते हैं। आपकी वस्तु थी रखी हुई, नहीं प्राप्त कर पा रहे थे आप। इसीलिए संत महात्मा गण कहते इस मानव जीवन को समझिए, व्यर्थ जाने मत दीजिए, इनकी इतने कीमत है कि वर्णन नहीं कर सकते आप। शास्त्रकार कहते हैं कि सबसे अनमोल शरीर है ये, और इस अनमोल शरीर को यूं ही व्यर्थ में गमाओगे, तुम्हारे सा नैदान और मूर्ख संसार में कोई नहीं होगा। इसलिए इस अनमोल शरीर को समझिए। शास्त्रकार कहते ऐसे प्राप्त नहीं हो गया है, बड़े मशक्कत किए भाई, बड़ी दिक्कत कठिनाई शरीर को प्राप्त हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। और प्राप्त कठिनाई तो प्राप्त की है आपने, दुख तो प्राप्त किया है आपने, लेकिन उस पर भी मेहर अर्थात कृपा हुई है, तब हुआ है। किनकी कृपा? उस परमपिता परमात्मा कृपा होगी, ऐसे नहीं मिल गया है। आपको देखा कि नाना प्रकार के योनियों में जाके लपड़ थप्पड़ खा रहा है, धक्का मुक्का खा रहा है, मारपीट खा रहा है, नाले में कभी कीड़े में, कभी नाले में कीड़े बन गए, कभी बैल के शरीर में गए, गधा के शरीर में गए, क्या क्या यातनाएं सहे। इन सारी यातनाओं के सहने के बावजूद आप इस शरीर को प्राप्त किए हैं, और उसके बाद आप इसको व्यर्थ में गंवा रहे हैं। इसको तो इस तरह जतन से संभाल के रखना चाहिए, जैसे आपको 1 किलो अगर सोना का मिल जाए, क्या कहते हैं उसको, ईटा, कितना जतन संभाल के रखेंगे, रात भर नींद नहीं आएगी। गोरखनाथ जी महाराज के गुरु थे बसंत नाथ जी महाराज, त्रिया राशि जब चले थे तो मैनावती ने क्या किया था, तो एक सोना का दिया था वो ढेला, जब आपको दुख होगा इसको बेच के का आप खाइएगा पिएगा रहिएगा। तो उस बेच कर रखने के कारण परिणाम क्या हुआ, तो बड़े प्रेम जतन से लेके जा रहे थे, और तेज चाल चल रहे थे। गोरखनाथ जी महाराज ने समझा इतना तेज चाल गुरु जी क्यों हो गया है, बड़ा झटक रहा है, तेज से चल रहा है, बात क्या है। तो कहा कि गोरख चलो तेज तेज। गोरखनाथ जी महाराज कहते गुरुदेव इतना तेज क्यों, साधुओं की चाल तो आनंद वाला होनी चाहिए, क्या ये तेज वाला चाल चल रहे हैं आप, क्या हो गया, किसी चीज का भय लग गया आपको। गोरखनाथ जी महाराज के पास वो था पोटरी, वो पोटली में देखता क्या है, तो कहा इसी कारण गुरु जी के इतना तेज चाल है। तो उस क्या किया, उस बगल में तालाब उठा के फेंक दिया उसमें। कहा गुरुदेव जिसका भय था ना वो काम में तमाम कर दिया, अब धीरे धीरे चलिए, कुछ ना होने वाला है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि जिस चीज के लिए हम लोग संभाल के रखना चाहिए उसके लिए संभाल के नहीं रखते हैं, इन कंकड़ पत्थरों के लिए संभालते रहते, जिंदगी भर संभालते संभालते क्या मिला संभाल करके, कुछ लेके गए। इसलिए शास्त्रों ने कहा, शास्त्रकार कहते हैं कि अगर कल्याण चाहते हो जीवन में तो अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालिए, देखिए कितना आनंद मिलेगा। धन संपत्ति को संभालते संभालते क्या हो जाएंगे, इस संसार से जाएंगे, सुख मिलने वाला नहीं है, किन्हीं को नहीं मिला है। इसे शास्त्रकार कहते हैं आए हैं संसार में तो कुछ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सबसे पहली बात यह है कि अपना नाम कर लीजिए, काम कर लीजिए। दो ही बात, काम क्या करना है? परमात्मा का भजन। तो भगवान श्री राम ने देखा कि हमारे राज्य में किसी को कोई दुख नहीं है, सब सुखी संपन्न है, लेकिन यहीं तक ना, इसके बाद उनको चिंता हो गई कि इसके बाद भी हमारी यहाँ की प्रजा सुखी रहे, आनंद से रहे। तो उन्होंने क्या किया, एक बार रघुनाथ बुलाए, सबको बुलाए, सबको आए। कौन कौन आए? तो ब्राह्मण गण आए, सबसे पहले तो ऋषिगण आए, गुरुगण आए, मुनिगण आए, ब्राह्मण गण आए, प्रजागण आए, सबको बिठाया गया। सबों का स्थान होता है बैठने बैठने का, ऐसा नहीं कि एक आदमी वहां यहाँ बैठ गया, ऐसा नहीं। उसका एक नियम और कायदा है। सबसे पहले गुरुजनों को बिठाया गया, गुरुजन आगे बैठ गए, तब ऋषिगण आगे बैठे, तब मुनिगण आगे बैठे, उसके बाद फिर प्रजागण बैठे। तब उपदेश भगवान श्री राम देते, बड़े प्रेम से कहते, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्य। हे भाइयों सुनो, ये मानव का शरीर बड़े भाग से मिला है। ये किसको दुर्लभ है?
जिनकी आप पूजा करते थे, जिनसे आप याचना करते थे, अर्थात देवताओं से याचना करते, देवताओं को ये दुर्लभ है। संत कहते कितना अनमोल है। उपनिषद में आया है कि बहुत दुर्लभ है ये, और पुराण कहता है दुर्लभो मानुषो देवदेही नाम क्षणभंगुरा, अत्यंत दुर्लभ है और क्षणभंगुर भी है। इस शरीर को बड़ा सुंदर ढंग से भगवान शिव शिवालय कहते हैं। दूसरे की बात तो छोड़ दीजिए, भगवान शिव के नगरी में है, भगवान शिव का वचन थोड़ा सुनिए आज। भगवान शिव कहते हैं बड़े प्रेम से, हे ब्रह्मा जी सुनो, ये शरीर जो है मेरा शिवालय है। इसलिए उन्होंने कहा बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालय प्रपुंसकम सर्वदेही नाम। बिंदु और नाद जो है यहाँ ये महालिंग है और शिव शक्ति का ये घर है। और देखो शिवालय कहा गया, लेकिन और क्या कहा गया? उस शिवालय में सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं जानता हूं, लेकिन इस शिवालय में आपको सिद्धि मिलेगी, परमात्मा मिल जाएंगे। संतों ने कहा इसलिए इसको बड़ा जतन से रखिए। आपकी एक एक चीज अगर संभल जाए तो मैं आपको निश्चित कहता हूं कि अंधकार को फोड़ने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हम आपकी एक चीज संभल कहां रहा है? आंख से निश्रित होती रहती आपकी शक्ति, आंख से, कान से, नाक से, हाथ पैर इत्यादि से सबसे शक्तियां आपकी निश्रित हो रही है, बाहर निकल रही है। जैन शास्त्र में कहा गया है कि एक एक इंद्रियों की शक्ति को केवल संभाल लिया जाए, उसमें प्रभावित जो हो रही है उस इंद्रियों की शक्ति को संभाल लिया जाए तो वह व्यक्ति तुरंत दिव्यत्व लोक को प्राप्त कर जाएगा। लेकिन संभालना बड़ा मुश्किल है। आंख देखती तो देखते रहती है, देखती ऐसे ही, आंख शक्ति निश्चित हो रही है इसकी। कान सुनता तो सुनते रहता है। भगवान ने आंख दिया दो, कान दिया दो, लेकिन मुख लगाया एक। अगर कहीं मुख भी चार लगा दिया होता तब तो कहना ही क्या, तब तो एक बार भी रात दिन में कभी बंद होता ही नहीं। दो दिया है कान, अब मुंह दिया एक। इसका मतलब ये हुआ कि आप सुनो ज्यादा बोलो कम, लेकिन उल्टा है, सुनते कम है बोलते ज्यादा है। शास्त्रकार कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, बड़े प्रेम से कहते हैं। कौन? नारद जी से पूछते हैं, अमरीश पूछते हैं कि संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? तो भगवान नारद कहते हैं कि हे अमरीश, सबसे उत्तम और दुर्लभ कुछ अगर संसार में है तो मानव है। आप मानव को दुर्लभ और उत्तम कैसे कह दिया? हम मानव ही परमात्मा बन सकता है, कोई देवता परमात्मा नहीं बन सकता है। आगे बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं नारद जी कहते हैं कि हे राजन सुनो, ये जन्म मरण के चक्कर छुटाने वाला शरीर है, अर्थात ये ऐसा साधन है कि जन्म मरण के चक्कर से आपको सदा छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन इसको लोग क्या समझते हैं, अरे ऐसे मिल गया, ऐसे नहीं मिला है भाई, बड़ी मेहनत की आपने, बहुत कठिनाई से प्राप्त की है, इसको समझें। भगवान श्री राम कहने लग गए बड़े प्रेम से, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। इस सुर दुर्लभ शरीर प्राप्त करके सुरपुर प्राप्त करने की इच्छा बना कर रखे हुए आप, बड़ी विडंबना है भाई। इसीलिए परम संत पुरुष साहब कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग को जो स्वर्ग की आशा लगाए, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन होए सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य ताहिर जावे। तुलसी सतमत गत कहो स्वर्ग पर करो खखार। खखार समझते हैं? स्वर्ग पर करो खखार मतलब थूक फेंकते हैं। स्वर्ग पर करो खखार। तुलसी दास जी महाराज करे परम साहब कि मैं स्वर्ग पर थूक फेंकता हूं, और हम आप क्या करें, सुरपुर जाने के लिए तैयार है, जाएंगे वहां। जय सुख सुरपुर गे बिन आवत बिन ही बुलाए,
बिना बुलाए आने वाला है और उसकी इच्छा और आकांक्षा पाल रहे हैं, तो हम लोगों से ज्यादा निरीह मूर्ख कोई होगा और क्या? और कोई मूर्ख ज्यादा होगा? बिना बुलाए आता है वो सुख, लेकिन उसके लिए जतन करते हैं। एक देव तीर्थ स्वामी हो गए, जिसका काठ जीवा नाम है, उन्होंने कहा जब तब करके स्वर कमाया ये तो काम मजदूरों का। अब मजदूरी करना है कि बिजनेस करना है, निर्भर आप पर है। क्या करना चाहते हैं आप लोग? मजदूरी कि बिजनेस? क्या करना चाहते हैं? बिजनेस करेंगे तो लाखों में खेलेंगे, करोड़ों में खेलेंगे। अब मजदूरी का कितना मिलेगा? मुझे 350 या 400 या 500 का मिल जाए, ज्यादा ज्यादा क्या मिलेगा? क्या करेंगे आप? मजदूरी। मजदूरी करने वाले की हालत क्या होगी? तो स्वर्ग जाएंगे। जब तक करके स्वर्ग कमाया ये तो काम मजदूरों का। मजदूरों वाला काम क्यों करते हैं? अरे सहंसा के पुत्र हैं, सहंसा वाला काम तो कीजिए। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मानव जीवन बड़ा अनमोल है। बाइबल में आया है कि ह्यूमन बॉडी इज हाईएस्ट टेम्पल ऑफ गॉड। ये परमात्मा का सबसे सुंदर मंदिर है, हाईएस्ट मंदिर है। फिर उन्होंने कहा कि परमात्मा का सबसे सुंदर निर्माण है, टॉप ऑफ क्रिएशन। शास्त्रकार का तो सबसे बड़ा निर्माण है ये। इसीलिए इस चीज को हम आप जाने कि मानव तन बड़ा ही अनमोल है। इस अनमोल तन को प्राप्त करके हम आप व्यर्थ में नहीं गमाइए। बार बार लोग बोलते हैं कि अब ढेर दिन मैं नहीं रहूंगा। मैं तो कहता हूं सब दिन रहिए, तब तक रहिए जब तक कि भक्ति आपकी पूरी नहीं हो जाए। इस तरह से भावना बना कर क्यों जाना चाहते हैं आप? भक्ति पूरी हो गई आपकी। जब भक्ति पूरी नहीं, क्यों जाना चाहते हैं? तब तक रहिए तो भक्ति पूरी आपकी नहीं हो जाए। और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान मुझे इसी जीवन में क्या कर दीजिए, इसी जीवन में मुझे उस भक्ति को पूरा करवा दीजिए। ये न कहिए, ये नहीं कहते हैं। दुख आया, रोने धोने लग गए और फिर कहते हैं भगवान जल्दी उठा लीजिए, जल्दी संसार से हम चले जाएं। एक व्यक्ति था, दुख से ऐसे ही खाते रखते बराबर, हे भगवान जल्दी उठा लीजिए, मुझे जल्दी उठा लीजिए। संजोग से जमराज आ गया। कहा चलो तुम बार बार बोलते हो ना, तुमको लेकर के चलता हूँ। कहते नहीं भगवान अभी मैं नहीं जाऊंगा, मेरा भी बच्चे सब अभी ऐसे पड़े हुए हैं। ये स्थिति क्यों करते हो? तो प्रणाम। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान मैं जब तक रहूं संसार में आपको ना भूलूं। संसार को भूल जाऊं तो भूल जाऊं, लेकिन आपको ना भूलूं, ये प्रार्थना कीजिए। जब तक आप रखना चाहें रखें, लेकिन मेरी आस यही है कि आपको मैं नहीं भूलूं। यहां इस तरह की प्रार्थना करें, जिस दिन मैं आपको भूलने लग जाऊं प्रभु, तो उस दिन मुझे कष्ट देकर याद दिलाएं। ये प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना करने वाले में से बहुत कम है। कुंती थी, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आने लग गए तो द्वारिका में जाने के क्रम कहता है कि बुआ मैं द्वारिका जा रहा हूं। कहा कृष्ण कुछ कहा के जाओ। कहा मांगो बुआ, क्या मांगती हो? कहा कृष्ण अगर तुम देने में सक्षम हो तो मुझे दुख दो। कहा ये श्राप मांग रहे हो, सुख मांग रहे हो, तुम क्या वरदान मांग रहे हो? कहा कृष्ण जब दुख था तुम मेरे साथ में थे, अब दुख चला गया तो तुम क्या कर रहे हो? छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए मुझे क्या दो? दुख दो। संत कबीर साहब का तो सुख के माथे सील पड़े, नाम हृदय सो जाए, बलिहारी हुआ दुख की जो पल पल याद कराए। उस सुख के माथे सील पत्थर पड़ जाए, जिसमें परमात्मा भूल जाओ, नाम भूल जाओ, उस बलिहारी दुख की विशेषता है कि जो कि पल पल परमात्मा को याद कराते हैं, उसकी विशेषता है। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं बड़े प्रेम से कि भाई सुनो, ये मानव जीवन तुम्हारा बड़ा अनमोल है, लेकिन है कितना क्षण भंगुर, इसको जानिए। यह तन जल का बुदबुदा बिनसत नाई बार, बिनसने में देर नहीं लगेगी। कब क्या वजह कहना मुश्किल है। हम आपके घर में जब वर्षा पड़ती है तो वर्षा पड़ने कर में आंगन में जब पानी जम जाता है
उस पानी से एक फफूला निकलता है, उसको फूटने में देर नहीं लगती है। इसलिए ये कब विनष्ट हो जाएगा कहना मुश्किल है। यह शरीर कांचा बर्तन, कच्चे बर्तन कहा गया किसी ऋषि मुनियों ने। कच्चे बर्तन में आप पानी रख सकते हैं क्या? मिट्टी कच्चा बर्तन जो उसमें पानी नहीं रख सकते हैं, देते ही गल जाएगा वो। इसीलिए हम आपको सोचना पड़ेगा कच्चे शरीर का क्या गुमान, लेकिन अनमोल कितना है। अनमोल थोड़ा जानिए, आपके जीवन में जो श्वास लगा है, ये श्वास का कीमत आप जानते हैं कितना है? संत कबीर साहब कहता हूं कहीं जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। 3 लोक की संपत्ति अगर आपके पास हो तो एक तराजू पर रख दीजिए, और एक श्वास जो चला गया है, कहिए किसी से लौटा के दे देगा क्या? कोई लौटा देगा? संत महात्मा नहीं लौटा सकता है। इतना आपके जीवन मूल्यवान चीज पड़ा हुआ है श्वास रूपी पूंजी। इस पूंजी को तो समझिए कम से कम। इसलिए संत महात्मा गणों ने कहा कि पूंजी को जो समझ लेता है उनका जीवन बड़ा धन्य होता है। तो भगवान श्री राम अब कहते हैं बड़े प्रेम से, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइन जही परलोक समारा। भगवान राम कहते हैं शरीर में साधना का घर, ये शरीर क्या है? साधना का घर है, इसमें मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, यह बहुत सुंदर सुंदर संसार के जीव जंतु इस जलचर में, इसमें जल में नाना प्रकार का जलचर रहता होगा, जो कि हाथी से बड़ा बड़ा शरीर प्राप्त किया होगा। एक व्हेल मछली का नाम सुने होंगे, कितना कुंटल भारी होता है, कितना टन भारी होता है, कहना मुश्किल है। कब उस व्यक्ति को भी अर्थात उस मछली को भी ये याद रखिएगा कि उसको मोक्ष का द्वार नहीं है, इतना बड़ा शरीर प्राप्त होते हुए भी किसी शरीर में मोक्ष का द्वार नहीं है। अगर किसी शरीर में द्वार है तो केवल मानव शरीर मोक्ष का द्वार है। इसलिए भगवान श्री राम कहते साधन धाम, साधना का धाम है। अन्य धामों में जाएंगे ना जाने आपको मोक्ष मिलेगा न मिलेगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस धाम में प्रवेश करेंगे तो आपको मोक्ष निश्चित मिलेगा। संत महात्मागण कहते हैं कि 4 प्रकार का धाम लगभग हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से। उन धामों में मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा भी तो तन का मोक्ष मिलेगा। जीव को मोक्ष मिलना इतना आसान नहीं है। जीव का मोक्ष तब होता है जब पीप से मिल जाता है। शास्त्रकार कहते हैं अन्य धामों में जाना, स्वर्ग में जाना, या बैकुंठ जाना, या विष्णु लोक को जाना, या शिवलोक को जाना, ये मोक्ष नहीं है जी। उस धाम में गए एक प्रकार का स्वर्ग है, और इन स्वर्गों में रहेंगे तो क्या होगा? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं 7 स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव अमित विलासी, कोई न स्थिर सभी बटोई, शांति स्वरूप एक स्थिर होई, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कई संत बखानो। भगवान श्री राम कहते हैं शरीर साधना का धाम है, इसको आप गफलत में मत बर्बाद करिए। और गफलत बर्बाद करते हैं तो कहा हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। मन को करे मन जगो, क्यों कि तुम गफलत में ही सोए हुए हो। उपनिषद कार कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त प्राणी बोधत सुरस धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथ वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के संग में जाओ। जगना किसको कहते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते जानिए जीव तब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को तब जगना जाना जब उसके अंदर से विषय की विलासता समाप्त हो गई है, तब जगना हुआ। और जब विषय विलासता समाप्त, तब क्या होता है? तो जहाँ विषय नहीं है वहीं तो निर्विषय तत्व परमात्मा है, उनको प्राप्त सारे दुखों का अंत कर लेता है। ये जगना संत महात्मा गण कहते इस तरह अगर जग जाएंगे तो कहा कि परम कल्याण हो जाएगा। कौन जगता है? का यही जग जामनी जाग ही जोगी। जोगी जगते हैं। जोगी बनने के लिए शरीर मिला है जी, सरिंगा बाजी वाला जोगी नहीं कि एक तारा सरिंगा बजाओ गुदड़ी मांगो, वो जोगी नहीं। कौन जोगी? तो गुरु नानक जी महाराज कहते एक दृष्ट करी संसरी जाने,
जोगी कहिए सोई, जो एक करना जानता वो जोगी है। अर्थात दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ जो लेता है वो जोगी कहलाता है। इसलिए उन्होंने कहा जो गुण खिंथा, जो गुण दंडे, जो गुण भस्म चढ़ाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति उपाइए, गली जो गुण होई, एक दृष्ट कर समसरि जाने, जोगी कहिए सोई। वो जोगी है। ये शरीर मिला है सेवा करने के लिए। कौन सी सेवा? खिला देना, पिला देना, कपड़ा धो देना, इसके लिए मिला है केवल, क्या नहीं। नानक देव जी महाराज से पूछे किस लिए शरीर मिला है? उन्होंने कहा कि नानक जीवितिया मर रही है, ऐसा जोग कमाइए, बाजा हूँ बाजा सिंजी बाजा, निर्भव पद पाइए। अब आगे करें, ऐसी सेवा सेवकु करे, जिसका जीत सु आगे धरे, जैसा हम थे वैसा कर दिया। अर्थात कैसा थे? हम बिल्कुल निर्मल थे, निराकार थे, वैसा हम करके रख दिए। हम आपको एक नंबर का सेवा कर लिए। संतों ने कहा, इसी के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं, उन्होंने कहा झीनी झीनी बिनी चदरिया, झीनी रे झीनी, काहे के तना काहे के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया, झीनी रे झीनी। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया, झीनी रे झीनी। और कहते 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 अष्ट कमल चरखा अष्ट कमल दल चरखा डोले, और पांच तत्व बिनी। संत महात्मा गण कहते ये अष्ट कमल क्या है? शास्त्रकार कहते हम आपके अंदर में अष्ट कमल दल है। कहा अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी, तीन गुण से और अष्ट कमल दल से ये शरीर का निर्माण हुआ है। इसमें है क्या? तो संत कबीर साहब कहते हैं, सो चादर सुर नर मन उड़ी, ओढ़ी के मैली किन्नी, दास कबीर जतन से उड़ी, ज्यों की त्यों धर दिन्नी सदरिया, झीनी रे झीनी। ये न सेवा है? जैसा था वैसा आपने करके रख दिया, तो आपने असली सेवा कर लिया। किनकी? उस परम पिता परमात्मा की। संत महात्मा गदा इसी अगर सेवा करना चाहते हैं तो कहना ही क्या? भगवान श्री राम कहते हैं आगे, बड़े प्रेम से कह रहे हैं भगवान श्री राम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक समारा, सो प्रत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पचताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। भगवान को दोष लगाने वाले संसार में बहुत सारे लोग हैं। क्या कहते हैं? कि भगवान ने मुझे समय नहीं दिया, भगवान ने मुझे सद्बुद्धि नहीं दी, और मेरे पास क्या नहीं है, मेरे कर्म में, नहीं बोलिएगा, मेरे कर्म में लिखा हुआ ही नहीं है। ये सब कौन कहते हैं? ये सब कहने वाले कायरों का झुंड में खड़ा रहने वाला ही कहते हैं। जो कायर नहीं वो नहीं बोलते इस बात को। संत महात्मा गण कहते, इसलिए कोशिश कीजिए कि हम ये शब्द नहीं बोले। भगवान राम अब करने लगे, यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय भोगना नहीं है। विषय भोगते भोगते ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, और जीर्ण शीर्ण शरीर से कभी भी याद रखिएगा उस परम पिता परमात्मा की भक्ति होना संभव नहीं है। इसलिए क्या कीजिए? विषयों से मन को मोड़ी कर, हरि चरणों में चित्त को जोड़ी कर। अर्थात जो विषयों से मन को मोड़ता है और हरि चरणों में चित्त को जोड़ता है, तो वो व्यक्ति एक न एक दिन महान बन जाता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, जीवन में कल्याण अगर चाहिए तो विषय से अपने आप को हटाइए। विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये पांचों विषय बड़ा विचित्र है। एक एक विषय के कारण लोग शरीर गंवा देते हैं। मृगा को एक विषय सुनने के कारण वो जाल में फंस जाते हैं, उनके खाल खिंच जाते हैं। केवल कान नहीं होता तो उनकी दुर्दशा नहीं पूर्ति, एक विषय मात्र उनके पास है। भ्रमर को एक विषय नाक का, कमल का पंखुड़ियों को सूंघते रहता है, उसी में वो फंस जाता है। संध्या होती है, कमल के पंखुड़ियां बंद हो जाती है। सुबह हाथी आता है, गजराज आता है, अपने पैरे तरह कुचलते जाता है और उसकी जिंदगी चली जाती है। मछली को एक विषय है जीवा का, वो जीवा कर्ण क्या करता है? तो बंसी में फंस जाता है और उनकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। गजराज को एक विषय है किसका? स्पर्श का, और स्पर्श के चलते क्या करता है गजराज बजाने वाले? संतों ने कहा जब हाथी को बजाता है तो क्या करता है? बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है, उसके ऊपर पुआल, लकड़ी इत्यादि दे देता है, बड़े प्रेम से मिट्टी दे के प्लेन कर देता है। एक सुंदर सा काठ का हथनी बनाते हैं बजाने वाले, खड़ा कर देते हैं।
वो देखता है कि हथनी है, ये हाथी जाता उससे लग क्या करने के लिए, उस शरीर से शरीर मिलाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, स्पर्श कराने के लिए। जैसे उसमें प्रवेश करता धड़ाम धड़ाम हाथी गिरता है, कई दिन तक छोड़ता भूखे प्यासे। जब कमजोर हो जाता है तो ट्रक पर लाद करके सर्कस में ले जाता है और नाना प्रकार को उसको नाच नचाते रहता है। एक विषय, कितना, एक विषय, कौन सा, स्पर्श। इसी कारण क्या होगा, उसकी जान चली गई। संत महात्मा गण कहते हैं उन लोगों को तो एक एक विषय है, हम आपके भीतर में 5 विषय है। कैसे जिंदगी चलेगी? अगर जिंदगी बचाना चाहते हैं तो किन्हीं न किन्हीं का सहारा लीजिए। किनका सहारा लीजिएगा? तो कहा अच्छे वैद्य के पास जी, क्योंकि विषय भोगते भोगते ये शरीर रोगी हो चुका है, भयंकर। इसलिए कहा अच्छे वैद्य के पास। ये कौन सा वैद्य? का सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु के वैद्य के पास जाइएगा तो विषय से बचने के लिए आपको उपाय बताएंगे। संतों ने कहा अगर बचने के उपाय अगर है किन्हीं के पास तो केवल सदगुरु के पास ने कहा कि उनके पास जाइए, वे ऐसी दवा देंगे कि विषयों से मन धीरे धीरे मुड़ने लग जाएगा। उनकी दवा खाइएगा, इन सारे डॉक्टरों की दवा खाइएगा तो विषय चाहना बढ़ेगी, लेकिन उनकी दवाई किनकी, सदगुरु की दवाई खाइएगा तो विषय की चाहना घटेगी। इसलिए सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संयम यह न विषय की, उनकी पास पहुंचिए, उनकी साधना कीजिए, वो आपको कहेंगे ऐसे चलो। सदगुरु होते कौन? शास्त्रकार कहते सदगुरु जो होते हैं वो परमपिता परमात्मा प्राप्त होते। इसलिए कहा दाऊदिया जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु जो होते हैं वे जीवों कल्याण करते हुए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सदगुरु ही ऐसे हैं जो कि जीवों को दुख से निकालने का काम करते हैं। इसलिए दाऊदिया जी महाराज ने कहा डूबत रहा भव सिंध में लोभ मोह की धार, जन दरिया सदगुरु तैरू मिला पल में कर दिया वार। जो पल में वार करने की क्षमता रखता हो ऐसे को संत सदगुरु कहते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ आज आप लोग, समय है कि नहीं भाई? बहुत बोलेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारे संत हो गए। एक राम तीर्थ का नाम तो सुनाया मैंने एक दिन आप लोगों को, आज समर्थ रामदास जी महाराज का नाम सुना रहा हूँ। वही महाराष्ट्र में ही हुए थे। महाराष्ट्र में समर्थ रामदास जी महाराज की ख्याति काफी थी। उनके शिष्य थे शिवाजीराव, छत्रपति शिवाजीराव उन्हीं के शिष्य थे। उनके और एक शिष्य थे, उनके निकटवर्ती शिष्य थे, उसका नाम था उद्धव। संजोग से भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते थे। तो उद्धव से कहता है जिस जगह गए तो वह जगह एक तांत्रिक व्यक्ति का था और समर्थ रामदास जी महाराज से बड़े चिढ़ते थे। बहुत भीतर ईर्ष्या द्वेष से भरे पड़े थे। गया ही का जय सहाय रघुवीर की, जय समर्थ रघुवीर की, जय सहाय समर्थ रघुवीर की। जैसे टेर लगाया वो बाहर निकले। कहा क्या बोला, फिर से बोलना एक बार। कहा जय सहाय समर्थ रघुवीर की। कहा तो समर्थ रामदास शिष्य है? कहा हाँ उन्हीं का शिष्य हूँ। कहा जब उनके तुम शिष्य हो इस क्षेत्र में तो भिक्षा मांगना नहीं। कहा मैं तो पक्का गुरु का शिष्य हूँ, भिक्षा उन्होंने कहा मांगने तो मांगूंगा ही। कहा तू नहीं मानेगा? कहीं नहीं। बगल में पड़ोसी घर तो उसके यहाँ भी चले गए। कहा भिक्षा दे, जैसे कहा तो ऐसे नहीं मानेगा। हाथ में जल लिया और श्रापित कर दिया। कहा कि आज तुम जो मांग लिया कल का उगता हुआ सूर्य नहीं देखेगा। बेचारी जिनके यहाँ गए उन्होंने आकर के माता जी ने रोटी दी और लेके चले गए मुंह लटका करके। गुरुदेव रोटी तो लाया हूँ जरूर, लेकिन इसके साथ साथ एक विशेष चीज ले आया हूँ। कहा क्या? का वो जो एक तांत्रिक महात्मा है उनसे मैंने श्राप लेके आ गया हूँ, अर्थात वो श्रापित कर दिए हैं। पूरे नगर में हलचल हो गया कि तांत्रिक महोदय का श्राप कभी झूठा होता नहीं है, ये तो गया। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि उद्धव पहले खाओ पियो आराम से,
मरने का समय का देखा जाएगा, तुम चिंता क्यों करते हो? ये कैपेसिटी किसी को है? किसी देवताओं में? किसी देवताओं में नहीं होती है। का चिंता क्यों करते हो? खाओ पी ले पर आराम से। रात में बड़े प्रेम से खाया। अब सुनो मेरी बात, मेरे बगल से तो कहीं जाना नहीं, कोई भी आ जाए तुम्हें बुलाने के लिए, नहीं जाना। घर नहीं जाऊंगा गुरुदेव। अब उनके बगल में रह करके बड़े प्रेम से उनके चरण सलाने लगे, दबाने लग गए। रात्रि काल में नाना प्रकार के जो उनके तंत्र विद्या के द्वारा जो बस किए देवी देवता और यक्ष इत्यादि किन्नर थे, सबके सब आ गए। यहाँ तक जमदूत भी उनको लेने के लिए आ गए, इतनी ताकत थी उनके मंत्र में। परिणाम ये हुआ, हम आप जानते तोतापुरी की साधना भी तंत्र विद्या शुरू हुई थी, तो परिणाम ये हुआ कि उद्धव उनके बगल से कहीं हटे ही नहीं, वहीं पड़े रह गए। समर्थ रामदास जी महाराज पूरे पैर से लेकर के सर तक पूरी चादर ओढ़ करके आराम से सोए हुए हैं। खूब बढ़िया से खराटा ले लेकर के सो रहे हैं आराम से, कोई चिंता नहीं। दिन के 9 बज गए। उद्धव से कहते हैं, उद्धव सूरज निकला। कहा गुरुदेव कब को निकल गए, अर्थात कब सूरज निकल गया? कहा तुम मराड़े जिंदा ही है। कहा गुरुदेव आपके समर्थवान गुरु रहे तो मेरा बाल बका कौन कर सकता है? संत महात्मागण कहते हैं कि समर्थ गुरु के सामने किसी की दाल गलती नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं चिंता ना कीजिए, ऐसे समर्थ के पास हम लोग बैठे हुए हैं। इनकी भी थोड़ी सी कहानी सुना देता हूं मैं आपको। भागलपुर जिला के बगल में एक बांका जिला है, भागलपुर से कट के बना है, सुने होंगे आप लोगों ने। उस जिला में एक प्रखंड है, उस प्रखंड का नाम है बाराहाट प्रखंड। उस प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है, उसका नाम है बभनगामा। उस बभनगामा में बड़े बड़े अच्छे अच्छे सत्संगी गण हैं। गुरु महाराज का शरीर था ही। उन्होंने एक समय का प्रोग्राम का कार्यक्रम लिया था, सत्संग प्रोग्राम का। गुरु महाराज गए उनके यहाँ, लेकिन जाने के 2-3 घंटे पहले उनके एक 1.5 साल के बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। अब लोग कहने लगे गुरु महाराज को मना कर दो, नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारा पुत्र मर गया है, तुम कहाँ व्यवस्था करोगे? लेकिन सत्संगी बड़ा पक्का था, कच्चा था नहीं। कहा कि गुरुदेव का प्रोग्राम फिर ले पाए कौन जानता है, प्रकृति का नियम है, मर गया, बच्चा घर में रहेगा, कार्यक्रम दूसरे जगह करवाऊंगा, खाना पीना अपने घर में करवाऊंगा नहीं, गुरुदेव तो खाएंगे ही नहीं, भोजन तो करना उनको ही नहीं, क्योंकि बगल में कुप्पा घाट, वहां से आ जाएंगे। तो संजोग से गुरु महाराज आ गए उनके यहाँ। आ गए तो दूसरे के यहाँ बासा दिया गया, निवास दिया गया, सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्संग प्रारंभ होने के बाद ये बात मैं उनके यहाँ जा करके सुन करके आकर कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। उस गांव में जा करके सुन करके उसके परिवार अभी भी हैं। जब ऐसी स्थिति हो गई तो परम पूज्य गुरुदेव जो बैठा था, बच्चे के पिताजी, वे मुंह लटकाए हुए थे। तो गुरु महाराज कहते काहे तुम चरण लटकाए हुए हो, क्या हो गया तुमको, किस शोक में तुम डूबे हुए हो? तो बगल के लोग कहते गुरुदेव इनके जो पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई। तो गुरु महाराज कहते मर गया तो मर गया, क्या करोगे, मरने दो। लेकिन संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, तुरंत द्रवित हो गए। गुरुदेव कहते हैं कहाँ है बच्चा? वो कहा गुरुदेव घर में ही रखा हुआ है। कहा चलो। गए और बड़े प्रेम से उस चादर को ढक के रखे थे कपड़े उपड़े से, उसको हटवाए। हटवाने के बाद उसके ऊपर 2 फूल रखा और कहा उनके पिताजी से कहो इसकी माँ से कि सीने लगा करके दूध पिलाएंगे। अब माँ तो फक रोने लग गई कस करके।
कहती है उसकी माँ कि गुरुदेव मरा हुआ बच्चा कहीं दूध पिएगा, तो गुरुदेव कहते डांटते हुए कहते मैं कह रहा हूँ उठा के पिलाओ दूध। अब डर के मारे बेचारी उठा करके जैसे सीने से लगा करके दूध पिलाती है, बच्चा पीने लगता है और सदा की जीव पे। ये इनकी माती कृपा थी। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि सच्चे गुरु के पक्ष में मन को ठहरा दीजिए। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि शरीर जो मिला है हम आपको मानव तन जो मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, तो सच्चे गुरु चाहिए। गुरु हमें क्या देते हैं? सद्ज्ञान देते हैं। और सद्ज्ञान कौन सद्ज्ञान? जो ज्ञान से भवसागर हम पार हो सके उसे हम सद्ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान से भवसागर पार नहीं हो सकते उसको संसारिक ज्ञान कहते हैं, याद रखिएगा। अर्थात अध्यात्म ज्ञान में और संसार ज्ञान में बहुत फर्क होता है। जो अध्यात्म ज्ञान होता है वो परमात्मा के पास पहुंचाता है, जो संसार ज्ञान होता है वो संसार के पास पहुंचाता है। तो भौतिक विद्या में यह सामर्थ्य है कि संसार की सुविधाएं आपको दे सकते हैं, लेकिन संसार पति को प्राप्त कराने की भौतिक विद्या में ताकत नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अध्यात्म विद्या चाहिए। तो अध्यात्म विद्या शुरू कहां से होती है? तो बड़े प्रेम से एक आइंस्टीन की बात मैं सुनाता हूँ आपको। आइंस्टीन का नाम सुने ना आप लोगों ने? तो आइंस्टीन ने कहा कब? जब उनके लास्ट समय आ गए तो एक पुस्तक उसमें लिखा है, उसने स्पष्ट कहा है कि मैंने इस बार जीवन में मानव जीवन में जन्म लेकर के जो काम किया तो किया, अब जब मेरा मानव जीवन में जन्म होगा, सुनिएगा बड़ा प्रेम से, उस हेडिंग लाइन को मैं भूल रहा हूँ, बता देता हूँ आपको। कर अब जो मेरा जीवन होगा मानव का, तो मैं परमात्मा को, गॉड को खोजने में समय लगाऊंगा, न कि संसार के वस्तु बनाने में समय लगाऊंगा। अब आप सोच के देखिए। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि एक अच्छे वैज्ञानिक करें, और अध्यात्म ज्ञान की शुरुआत कहां से है? का जहां पर विज्ञान का अंत होता है वहां से अध्यात्म ज्ञान का शुरुआत की जाती है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अपने अंदर में ज्ञान का खजाना भरा पड़ा है। अब ये कैसे मिलेगा? तो कहा जब आप ध्यान करेंगे, याद रखिएगा, ध्यान करेंगे तो असली ज्ञान की प्राप्ति होगी, अब मनन करेंगे तो नकली ज्ञान की प्राप्ति होगी, याद रखिएगा। आप पढ़ते हैं, मनन करते हैं ना, ये असली ज्ञान नहीं है, धैर्य तक टिकता नहीं है। लेकिन जब ध्यान करेंगे, ध्यान करके जब अनुभव होगा तो असली ज्ञान की प्राप्ति होगी। असली ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध कहते ज्ञान बिना ध्यान नहीं, और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। इसलिए ध्यान और ज्ञान दोनों चाहिए। संतों ने कहा दोनों किस शरीर से प्राप्त करेंगे? तो मानव शरीर से ही। इसीलिए इस मानव शरीर में अब क्या है जानना चाहिए। ज्ञान संकलित तंत्र में आया है कि देहस्ता सर्वविद्याश्च, देहस्ता सर्वदेवता, देहस्ता सर्व तीर्थानि गुरु वाक्यन लभ्यते। का इस शरीर में सारी विद्याएं हैं, सारे देवता गण हैं, और क्या क्या है? सारे तीर्थ मौजूद हैं। बड़े सुंदर मीराबाई कहती है 64 तीर्थ घूम फिर आए, मन का नहीं सुधार साधो, मन का नहीं सुधार। का संसार के तीर्थों को घूम फिर के आइएगा, मन का सुधार नहीं हो सकता है, लेकिन अपने अंदर के तीर्थों को देख लीजिएगा तो मन का सुधार हो जाएगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि भगवान शिव को हजारों बार चलिए दर्शन करने के लिए यहाँ पर, लेकिन मन में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन भीतर के शिव को एक बार देख लीजिए, परिवर्तन ही संतों ने कहा। इसलिए वो जो शिव है वो शिव आपके अंदर में विद्यमान है, इसलिए उसको देखिए। वो शिव कहाँ दिखेंगे? संतों ने कहा जब बिंदु की पूजा करते हैं, अर्थात बिंदु की आराधना करते हैं, तो शक्ति की पूजा होती है। इसलिए आपने सुना बिंदुनाद महालिंगम। बिंदु की पूजा करना, शक्ति की पूजा करना, और नाद की जब पूजा करते हैं तो शिव की पूजा करते हैं। बात सुना रही है? तो शिव और शक्ति दोनों की पूजा करने के लिए अगर तत्पर होना चाहते हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि बिंदु और नाद की उपासना करो। संतों ने कहा कि जो बिंदुनाथ की उपासना करते हैं तो लक्ष्मी, बिंदुनाथ की उपासना करने वाले शक्ति और भगवान शिव से रक्षित होते हैं। पुनः कहा बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम,
देहं शिव विस्मालयन प्रोक्तम सदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाथ जो है ये महालिंग है और शिव शक्ति का नहीं, ये विष्णु और लक्ष्मी का भी घर है। इसीलिए बड़े प्रेम से कहा इसको विस्मालय का ठाकुरवाड़ी कहा। इसी में सिद्धियां मिलती है, शरीर में सिद्धियां मिलती है। तो हम आपको सिद्धियां अगर चाहिए तो कोशिश कीजिए कि हम बिंदु और नाथ की उपासना करें। इसकी उपासना के दरमियान में जो आपको पुण्य अर्जित होगा, जो आपको पुण्य का संचय होगा, ये कभी पुण्य आपके समाप्त नहीं होगा, तब तक बरकरार बने रहेंगे जब तक कि परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा। इसलिए बाकी कर्मों के द्वारा जो पुण्य अर्जित होता है, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। बाकी कर्मों के द्वारा जो पुण्य अर्जित होता है वो भोगने पर समाप्त हो जाता है। इसलिए आपने सुना पुण्य लोके छीने विष, क्या है पुण्य लोके मृत्य छीने विशंति, अर्थात पुण्य लोक का जब पुण्य लोक में जब रहते हैं लोग, पुण्य की समाप्ति होती है तो व्यक्ति नरक में आते हैं। इस संत महात्मा कहते हैं अगर कल्याण चाहिए हम आपको जीवन में, इसकी बड़ी आवश्यकता है। किसकी? इस ध्यान की आवश्यकता है। इसी ध्यान को सनातन ज्ञान कहते हैं। इसी ज्ञान को प्राप्त करने की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। तो मैं विशेष ना बोलते इतना ही अपनी वाणी को विराम देते हुए समाप्त स्वरूप में यही कहना चाहूंगा कि सबको सदगुरु के शरण में जाकर के एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान करना चाहिए। इन दोनों क्रियाओं को करने के पश्चात दृष्टि योग का अभ्यास करना चाहिए। जो कोई दृष्टि योग का अभ्यास करते हैं उनके अंदर में एक न एक दिन दिव्य दृष्टि आती है। और दिव्य दृष्टि आने से आपके भीतर में, इस हॉल के भीतर में क्या क्या हॉलपति रखे हैं वो सब जान जाएंगे आप। बात समझ में आ गई? इसके समुद्र के भीतर में कहाँ क्या क्या छिपा हुआ है वो आप जान जाइएगा। पहाड़ के गुफाओं में, केंद्राओं में क्या क्या छिपा कर रखे हैं, ये छिपा हुआ वो जान जाइएगा। लेकिन आत्मा को नहीं जान पाइए। किसके द्वारा? दिव्य दृष्टि के द्वारा आत्मा को नहीं जान सकते। इसलिए कहा जथा सुअंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बना भूतल भूरी निधान। तो ये सब जान जाएंगे, लेकिन जब ये दृष्टि जब रुक जाएगी तब आपके अंदर में दिव्य दृष्टि के बाद आत्मदृष्टि प्राप्त होगी। आत्मदृष्टि से अपना पहचान करेंगे, परमपिता परमात्मा को पहचान करेंगे, सदा के लिए खुशहाल हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में क्या होगी? का आनंदे आनंदे बाढ़ो प्रतिक्षण दसों इंद्रिय था के शून्यगत हो, सारे बंधन शून्यगत हो जाएंगे। 3 प्रकार के बंधन है। कौन? अर्थात अंधकार का बंधन, प्रकाश का बंधन और शब्द का बंधन। ये तीनों शून्यों का बंधन जो है शून्यगत हो जाएगा। परमपिता